जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगतगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश और उद्धव जी को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में 28वां अध्याय सुनते हैं। उद्धव गीता के अंतर्गत ये अध्याय चल रहे हैं। अब हम परमार्थ निरूपण अथवा दूसरे शब्दों में ज्ञान योग का निरूपण सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम एकादशः स्कंधः अथाष्टाविंशोऽध्यायः। तो जब हम भावार्थ और अनेक विलक्षण टीकाओं के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल दुर्लभ संस्कृत श्लोकों का श्रवण करेंगे, जो प्रायः आपको भागवत की कथाओं में बहुत कम सुनने को मिलेंगे, और सारे के सारे श्लोक तो प्रायः आपको पूरे YouTube पर भी मिलने संभव नहीं लगते। आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं। भागवत के मूल श्लोकों के साथ ही हमने गहराई को जानने के लिए, भागवत को ढंग से समझने के लिए भागवत के अंदर से बहुत सारे प्रश्न बनाए हैं। आज के इस एकादश स्कंद के 28वें अध्याय में, जो कि उद्धव गीता का 23वां भाग है, उद्धव गीता के अंतर्गत है, उसमें 44 श्लोक हैं, और ज्ञान योग अथवा परमार्थ निरूपण के प्रसंग में हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। एक भी प्रश्न गप नहीं रहे, इसके लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद अध्याय श्लोक संख्या डाली है, ताकि कोई भी व्यक्ति उस स्थान पर जाकर के उसकी गहराई को समझ सकता है। जैसे आज के प्रश्न है, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 28वें अध्याय में किस विषय का वर्णन हुआ है? निज मन मुकुरु सुधारी। इसका मतलब हम जानेंगे। निंदो मत प्रशंसना पड़ेगा अथवा प्रशंसा करनी पड़ेगी, प्रशंसो मत निंदना पड़ेगा। हमारे गुरुजी श्री भास्कर जी ये बात कहा करते थे। ये भागवत के संदर्भ में आई है, महत्वपूर्ण बात है। इसका उत्तर हम जानेंगे। न बुराई न बड़ाई, हमेशा लगभग न्यूट्रल रहने में ही आनंद है। इसका मतलब क्या है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राय लोग या तो बुराई करते हैं या बड़ाई करते हैं, न्यूट्रल कम ही लोग रहते हैं। तो भगवान करे न्यूट्रल रहो, उदासीन रहो। पर निंदा स्तुति से हानि ही होती है, ये हम जानेंगे। न किसी की बड़ाई न किसी की और बुराई। संसार मोहवश सत्य प्रतीत होता है, इसका मतलब हम जानेंगे। कोरी बड़ाई से पेट नहीं भरता, इसका हम रहस्य जानेंगे। भौतिक प्रकृति नास्तिक को कुचल देती है, क्या अच्छा क्या बुरा, इसके बारे में हम जानेंगे। भय का कारण क्या है, या कहो भय का कारण शरीर के साथ पहचान, ये हम जानेंगे। सपने तो सपने होते हैं, सारे विरोधाभासी गुण केवल हरि में, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मारे भी हरि मरे भी हरि, ये भी विचित्र प्रश्न है। इसका क्या मतलब है? वही मारे वही मरे। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरदास जी की ये कहावत है, दोहा है। इसका भाव भागवत से जुड़ता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर हम जानेंगे। अनासक्ति क्यों आवश्यक है? लोग कहते हैं हम छोड़ना नहीं चाहते, परंतु भगवान कह रहे छोड़ना जरूरी है। नथिंग इज एवरलास्टिंग, इसका उत्तर हम जानेंगे। उद्धव जी का गूढ़ प्रश्न है, उसके बारे में हम जानेंगे। संसार का अनुभव करने वाला कौन, शरीर या आत्मा, ये हम जानेंगे। आखिर मृत्यु किसकी, शरीर की या आत्मा की, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब कोई आपको बार बार समझाए तो आपको कैसा लगता है या कैसा लगना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोग कहते हैं हमें ज्ञान मत दो, परंतु कोई समझाए ज्ञान दे तो कैसा लगना चाहिए। अहंकार ही समस्त कष्टों की जड़ है, कैसे, ये हम जानेंगे। आत्मा के पर्यायवाची क्या क्या हैं, सिनोनिम्स ऑफ स्पिरिट, ये हम जानेंगे। सर्व कारण कारणम कौन है, मैं केवल भगवान का हूँ। स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने जो बात बताई उसका भाव हम जानेंगे। कौन भटकता या लटकता नहीं है, यदि आप भटकना या लटकना नहीं चाहते हैं तो ये काम कीजिए। सावधानी ही साधना है,
फिर से गीता जी के ऊपर साधक संजीवनी नामक सर्वश्रेष्ठ टीका लिखने वाले परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने भी ये बात कई बार कही है। इसका भागवत से हम साम्य जानेंगे। स्वामी जी महाराज एक उच्च कोटि के महापुरुष थे, इसलिए उनका हम यथास्थान कभी कभी स्मरण कर लेते हैं, उनके भावों को भागवत से जोड़ लेते हैं। नए भक्तों के लिए चेतावनी ये हम जानेंगे। मोहग्रस्त नौसिखिया भक्त कौन है उसके बारे में जानेंगे। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, ये प्रसिद्ध कहावत है, इसके बारे में हम भागवत के संदर्भ में जानेंगे। भगवान की उदारता जैसे नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान कहते मेरे भक्त का नाश नहीं होता, इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भागवत के संदर्भ में भगवान के भाव में जानेंगे। भगवान ने जो छूट दे रखी उसका दुरुपयोग नहीं करनी है। विद्वान समझदार भक्त द्वारा व्यर्थ की कामना का परित्याग कर देना चाहिए, इसका रहस्य हम जानेंगे। ब्राह्मी स्थिति क्या है, जीव और ईश्वर में अंतर हम जानेंगे। जीव की ईश समान, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बात कही उसका मतलब जानेंगे। छद्म पंडित माने की विडंबना, भजन में आने वाली रुकावटों पर कैसे विजय प्राप्त करें, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोग कहते भजन तो करते, रुकावट आती है, तो उन पर विजय प्राप्ति का उपाय भगवान के मुख से जानेंगे। अपनी सिद्धि दिखाने वालों का सत्यानाश तय, ये भी एक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिद्धि का मतलब है व्यर्थ और मूर्खों का लक्ष्य। सिद्धि जो है फायदे की चीज है कि नहीं है, ये भी जानेंगे। भगवत प्राप्ति से कम में संतोष नहीं करना चाहिए। और इस श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के इस 28वें अध्याय का अंतिम प्रश्न, जो कि उद्धव गीता का 23वां भाग है, कि हरि आश्रित बराबर विजय आपकी ही है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मूल श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। भागवत के संस्कृत श्लोक भावार्थ से सुनते हैं। श्री भगवान उवाच परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्हयेत् विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति के बद्ध स्वभाव तथा कर्मों की न तो प्रशंसा करे न ही आलोचना करे, प्रत्युत उसे इस जगत को भौतिक प्रकृति तथा भोक्ता आत्माओं के सम्मेल के रूप में ही समझना चाहिए, क्योंकि वे सभी एक ही परम सत्य पर आश्रित हैं। देखो, असल में घूम फिरकर निर्माण तो अपने मन का ही होना चाहिए। मन बढ़िया रहेगा तो भगवान उसमें स्थित रहेंगे, इसलिए मन को शुद्ध करना अनिवार्य है। जब मनुष्य का मन बिगड़ जाता है तो सारी दुनिया ही बिगड़ जाती है, और मन यदि निर्मल हो, प्रसन्न हो, तो सारी दुनिया ही बन जाती है। इसलिए भगवान हमें कहते हैं कि किसी की निंदा स्तुति दोनों ही न करे, सदा अद्वैत भाव से शांत रहे। यहाँ पर बच्चे द्वारा मिट्टी को विभिन्न खिलौनों जैसे बाघ, मनुष्य, घर, इन सब का रूप देने का दृष्टांत दिया जा सकता है। खिलौने की मिट्टी सत्य है, जबकि मिट्टी द्वारा धारण किए जाने वाले क्षणिक रूप मायावी हैं, क्योंकि वे असली बाघ, पुरुष या घर नहीं होते। इसी तरह संपूर्ण विराट जगत श्री भगवान के हाथों में मिट्टी के लोंदे की तरह है, जो माया के द्वारा माया के सुस्पष्ट क्षणिक रूप बनाते हैं। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त नहीं हैं, उनका मन इन्हीं भौतिक पदार्थों में लीन रहता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आशो भ्रश्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि किसी की निंदा स्तुति नहीं करनी चाहिए। अब भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति दूसरों के गुणों तथा आचरण की प्रशंसा करता है या कभी निंदा करता है, वह मायामय द्वैतों में फंसने के कारण अपने उत्तमोत्तम हित से जल्दी ही विपत हो जाएगा। इसलिए किसी की निंदा या स्तुति दोनों ही नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी गूढ़ बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसका तात्पर्य हम समझें तो हम पाएंगे कि बद्ध जीव भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है और इस तरह उस अन्य बद्ध जीव की आलोचना करता है जिसे वह अपने से हीन समझता है। इसी तरह वह जीव एक उच्च भौतिकवादी की प्रशंसा करता है
क्योंकि वह उस उच्च पद का इच्छुक रहता है जिससे वह अन्यों पर प्रभुत्व दिखा सके। अन्य भौतिकवादी लोगों की प्रशंसा करना तथा आलोचना करना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों की ईर्ष्या पर आधारित है और ये मनुष्य को स्वयं अर्थ माने असली आत्महित अर्थात कृष्ण भावनामृत हरि भक्ति से नीचे गिराने वाले हैं। इस श्लोक में असत्य विनिवेशतः इसका अर्थ है क्षणिक या असत्य में लीन रहना। ये शब्द बताता है कि मनुष्य को न तो भौतिक द्वंद्व का सहारा लेना चाहिए न ही अन्य भौतिकवादी व्यक्तियों की प्रशंसा या आलोचना करनी चाहिए। प्रत्युत मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान के सच्चे भक्तों की प्रशंसा करे और श्री भगवान के विरुद्ध विद्रोह की मनोवृत्ति की आलोचना करे, जिससे मनुष्य अभक्त बन जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक तथा आध्यात्मिक का अंतर समझे और भौतिक स्तर पर अच्छे तथा बुरे के फेर में न पड़े। उदाहरणार्थ, ईमानदार व्यक्ति नागरिक स्वतंत्रता तथा बंदी जीवन के अंतर को समझता है, जबकि मूर्ख कैदी सुविधाजनक तथा असुविधाजनक जेल की कोठरियों का अंतर जानता है। जिस तरह मुक्त नागरिक के लिए बंदी गृह जेल की कोई भी अवस्था स्वीकार्य नहीं होती, उसी तरह मुक्त हरिभक्त कोई भी भौतिक पद को स्वीकार नहीं करता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इंगित करते हैं कि बद्ध जीवों को उनकी भौतिकवादी प्रतिष्ठाओं के आधार पर विभेदित करने के बजाय उन्हें भगवान नाम कीर्तन करने के लिए एक दूसरे के पास लाना चाहिए और श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का प्रसार करना चाहिए। कोई अभक्त या निम्न कोटि का ईर्ष्यालु भक्त लोगों को भगवत प्रेम के स्तर पर एक करने में रुचि नहीं रखता, अपितु वह साम्यवादी, पूंजीवादी, सफेद काला अथवा गोरा काला, धनी निर्धन, उदार कट्टर ऐसी भौतिक उपाधियों पर बल देकर उन्हें व्यर्थ ही अलग करता रहता है। भौतिक जीवन सदा ही अपूर्ण अज्ञान से भरा तथा अंततः निराशाजनक होता है। इसलिए अज्ञान के उच्च तथा निम्न रूपों की प्रशंसा तथा आलोचना करने के स्थान पर मनुष्य को चाहिए कि वह दिव्य सच्चिदानंद स्तर पर भगवान की भक्ति में लीन रहे। इसलिए किसी की निंदा स्तुति निषेध करते हैं भगवान। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तैजसे निद्रया पन्ने पिंडस्थो नष्ट चेतनः मायां प्राप्नोति मृत्युम वा तद्वन्नानार्थ दिक्पुमान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे देहधारी आत्मा की इंद्रियां स्वप्न देखने के भ्रम या मृत्यु जैसी गहरी निद्रावस्था के द्वारा परास्त हो जाती हैं, वैसे ही भौतिक द्वंद्व का अनुभव करने वाले व्यक्ति को मोह तथा मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इसका तात्पर्य है, मिथ्या अहंकार के कारण मनुष्य श्री भगवान से विहीन भौतिक जगत का सपना देखता है और प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने एवं उसके संसाधनों का दोहन करने के लिए योजनाएं बनाता है। आधुनिक नास्तिक विज्ञानियों ने इस मिथ्या अहंकार को ललित कला का स्वरूप दे दिया है और प्रकृति के अवरोधों पर विजय प्राप्त करने वाले तथा अपरिहार्य सर्वज्ञता की ओर अग्रसर अपने आप को बहुत बड़े वीर पुरुष मानते हैं। ऐसे स्वप्नदर्शी भौतिकवादी लोग प्रकृति के नियमों की विखंडनकारी प्रतिक्रियाओं से बारंबार हतप्रभ होते हैं और उनकी अड़ियल नास्तिक सभ्यताएं विश्व युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं तथा ब्रह्मांड में उग्र परिवर्तनों के द्वारा बारंबार ध्वस्त होती रहती हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्य वस्तुनः कियत् वाचोदितं तदनृतं मनसाध्यात्मेव च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भौतिक शब्दों से व्यक्त किया जाता है या भौतिक मन के द्वारा ध्यान किया जाता है वह चरम सत्य नहीं होता है। अतएव द्वैत के इस आसार जगत में वस्तुतः क्या अच्छा है क्या बुरा है और ऐसे अच्छे तथा बुरे की मात्रा को मापा कैसे जा सकता है। इसका तात्पर्य ये है कि वास्तविक सत्य तो भगवान है, जिनसे हर वस्तु उत्पन्न होती है, जिनसे हर वस्तु पालित है और जिन्हीं भगवान में हर वस्तु लीन हो जाती है। भौतिक प्रकृति तो परम सत्य का प्रतिबिंब है और प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रियाओं से पदार्थ के नाना रूप पृथक और स्वतंत्र सत्य प्रतीत होते हैं।
श्री भगवान से अलग अच्छे बुरे का भाव अच्छे और बुरे सपनों की तरह है जो सोए हुए व्यक्ति को अनुभव होते हैं। अच्छे और बुरे स्वप्न समान रूप से असत्य होते हैं। इसी तरह भौतिक अच्छे तथा बुरे का श्री भगवान से अलग कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। श्री भगवान हर जीव के हितैषी हैं, इसलिए उनके आदेश का पालन अच्छा है और उनके आदेश का उल्लंघन बुरा है। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण वर्णाश्रम धर्म बनाया है और श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य ग्रंथों में पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया है। भगवान श्री कृष्ण का आदेश पूरा करने से मानव समाज को पूर्ण सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक सफलता मिल सकेगी। हमें श्री भगवान के आदेशों के बाहर मूर्खतावश तथा कथित किसी अच्छाई की खोज नहीं करनी चाहिए। ऐसे आदेश ईश्वर के नियम कहलाते हैं और वे धर्म के सार होते हैं। अब भगवान कहते हैं जगत जो है सच्चा लग रहा है वो मोह के कारण लग रहा है। वास्तव में जगत सच्चा नहीं है। सपना किसी को अच्छा दिखे या बुरा दिखे, सपना तो सपना ही होता है। ऐसे ही संसार है। तो भगवान कहते हैं छाया प्रत्यावया भासा यसंतोप्यर्थकारिणः एवं देहादयो भावा यच्छन्त्या मृत्युतो भयम्। यद्यपि छाया, प्रतिध्वनियां, मृगमरीचिकाएं असली वस्तुओं के भ्रामक प्रतिबिंबित भी होती हैं, किंतु ये प्रतिबिंब अर्थपूर्ण या गेय भाव का सादृश्य उत्पन्न करते हैं। इसी तरह यद्यपि भौतिक शरीर, मन तथा मिथ्या अहंकार के साथ बद्ध जीव की पहचान भ्रामक है, किंतु यह पहचान मृत्यु पर्यंत उसके भीतर भय उत्पन्न करती रहती है। देखो, यह अनुभव सिद्ध बात है। यद्यपि छाया, प्रतिध्वनियां, मृगमरीचिका असली वस्तुओं के प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन मात्र होते हैं, किंतु जो व्यक्ति इन्हें झूठे ही सत्य मानते हैं वे उन व्यक्तियों में प्रबल उद्वेगों को जन्म देती है। उसी तरह बद्ध जीव भय, काम, क्रोध तथा आशा जैसे उद्वेगों की पकड़ में आ जाता है, क्योंकि वह अपने आप को भ्रांत अनुभव के कारण शरीर, मन तथा मिथ्या अहंकार से युक्त मानता है। इस तरह इस व्यावहारिक उदाहरण से यह दिखलाया जाता है कि भ्रामक वस्तुएं भी अत्यंत संवेगात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती हैं। अंततोगत्वा हमारे संवेगों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में, जो कि सनातन सत्य है, लीन कर देना चाहिए। जब कोई श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसका भय सदा सदा के लिए मिट जाता है। तब वह मुक्त जीवन के शुद्ध भावों को भोग सकता है। फिर भगवान कहते हैं कि सारे विरोधाभासी गुण जो है वो मेरे में है, हरि में ही है। आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वरः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है और वह आत्मा ही सर्वशक्तिमान भी है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है उसका वह निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है, अर्थात वही विश्व बनता है और वही विश्व बनाता भी है। भगवान ही, श्री हरि ही संसार को बनाते भी हैं और स्वयं भी वे ही बनते हैं। वही भगवान श्री हरि हम सब के रक्षक भी हैं और रक्षित भी वे ही हैं, स्वयं की ही रक्षा कर रहे हैं। सर्वात्मा भगवान श्री हरि ही इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वह भी वे ही हैं। तो जैसा भक्त लोग गाते हैं, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार। फिर भगवान कहते हैं तस्मान्नयात्मनोऽन्यस्मा धन्यो भावो निरूपितः निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्। भगवान कहते हैं यद्यपि परमात्मा हर वस्तु से तथा अन्य हर किसी भी वस्तु से अलग है, किंतु कोई अन्य जीव उनसे अलग रूप में निश्चित नहीं किया जा सकता। तीन प्रकार की प्रकृति जो उनके भीतर देखी जाती है उसके प्राकट्य का कोई वास्तविक आधार नहीं है। प्रत्युत तुम ये समझ लो
कि 3 गुणों वाली यह भौतिक प्रकृति उन भगवान की माया शक्ति का ही प्रतिफल है। श्रीमद् भागवत में कई स्थलों पर मकड़ी द्वारा अपने मुख से जाल फैलाने का उदाहरण दिया गया है। तो भगवान स्वयं ही सृजन करते हैं तो वे स्वयं प्रकट होते हैं, और जब वे पालन करते हैं तो स्वयं उन्हीं का पालन होता है, और संहार के समय श्री भगवान ही लीन हो जाते हैं। एतद् विद्वान् मदुदितं ज्ञान विज्ञान नैपुणं न निन्दति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत्। भगवान कहते हैं, तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। जो मनुष्य मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है वह न तो किसी की प्रशंसा करता है न निंदा करता है, वह जगत में सूर्य की तरह समभाव से विचरता रहता है। इसका तात्पर्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान से उत्पन्न हुआ है, हर जीव श्री भगवान से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह स्वभाव से ही ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण होता है। किंतु जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोगों के लिए भौतिक इच्छाई तथा बुराई की प्रशंसा करता है या कभी निंदा करने लगता है तो उसका भगवत ज्ञान छुप जाता है। तो शुद्ध भक्त को चाहिए कि भौतिक माया के किसी भी पक्ष से न तो प्रेम दिखाए न घृणा व्यक्त करे, बल्कि जो भी भगवान की सेवा के लिए अनुकूल हो उसे स्वीकार करे और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग करे। यही भगवान के कहने का सार है। फिर भगवान कहते हैं कि देखो, जब हम किसी की प्रशंसा या निंदा नहीं करेंगे तो हमारे अंदर अनासक्ति आएगी, और अनासक्ति क्यों आवश्यक है? तो भगवान कहते हैं, प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्म संविदा आद्यंतवद सज्ञात्वा निस्संगो विचरेदिह। प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा, अनुमान माने तार्किक अनुमान द्वारा, निगम माने शास्त्र के कथनों द्वारा, और अपनी स्वयं की अनुभूति से सभी प्रकार से ये जान लेना चाहिए कि इस जगत का आदि तथा अंत है, अतएव यह अंतिम सत्य नहीं है। इस तरह मनुष्य को निर्लिप्त भाव से इस जगत में रहना चाहिए। देखो, प्रत्यक्ष से कई चीजें अनित्य हैं, जैसे घड़े को डंडा मारो तो फूट जाएगा। अनुमान से भी कई चीजें अनित्य लगती हैं, जैसे पृथ्वी आदि अवयवों के सहित होने के कारण अनित्य हैं। वेद से भी जाना जाता है कि कई चीजें अनित्य हैं, जैसे आकाश आदि की उत्पत्ति है वो भी अनित्य है। कई वस्तुएं आत्मानुभूति से भी अनित्य हैं, जैसे कार्य करणादि भाव। तो यही समझना चाहिए कि सभी वस्तुएं जो हैं वे अनित्य हैं, नित्य केवल भगवान है। इसलिए संसार में असंग भाव से रहना चाहिए, अनासक्त रहना चाहिए। अब श्री उद्धव जी महाराज प्रश्न पूछते हैं। श्री उद्धव उवाच नैवात्मनो न देहस्य संसृतिर्दृश्ययोः अनात्म स्वदृशोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते। श्री उद्धव जी ने भगवान द्वारकाधीश से पूछा, हे भगवान, आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य, मानी आत्मा देखने वाली है और शरीर है दिखाई देने वाली वस्तु। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को हो सकता है न आत्मा को, परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। तब यह होता किसे है? ये गूढ़ प्रश्न पूछा है उद्धव जी ने। इस प्रश्न का तात्पर्य ये है कि चूंकि जीव शुद्ध आत्मा है जो स्वभाव से पूर्ण ज्ञान तथा आनंद से पूरित है, और चूंकि भौतिक शरीर एक जैव रासायनिक मशीन मन यंत्र है जो ज्ञान या निजी चेतना से रहित है, तो फिर इस भौतिक जगत के अज्ञान तथा चिंता का अनुभव कौन कर रहा होता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। शरीर अनुभव कर रहा है या आत्मा अनुभव कर रही है? फिर उद्धव जी कहते हैं, आत्मा व्ययो गुणः शुद्धः स्वयं ज्योतिरनावृतः अग्निवद्दारुवद चेद देह कस्येह संसृतिः। श्री उद्धव जी कहते हैं, आत्मा तो अविनाशी है, प्राकृत है, प्राकृत गुणों से भी रहित है, शुद्ध है, स्वयं प्रकाश और सभी प्रकार के आवरणों से रहित है, और शरीर विनाशशील है, सगुण है, अशुद्ध है, प्रकाश से और आवृत है, ढका हुआ है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है तो शरीर काठ की तरह अचेतन है।
तो फिर यह जन्म मृत्यु रूप संसार है कैसे? यहाँ पर अनावृत है तथा दारुवत शब्द महत्वपूर्ण है। अग्नि कभी अंधकार से आवृत नहीं हो सकती, क्योंकि अग्नि का स्वभाव ही प्रकाश फैलाना है। इसी तरह आत्मा स्वयं ज्योति अर्थात स्वयं प्रकाशित है। दूसरी ओर भौतिक शरीर जो कि काठ की तरह है, स्वभाव से मंद भी है और प्रकाश रहित है। इसे अपने आप में जीवन की कोई विज्ञता नहीं होती। यदि आत्मा भौतिक जीवन से परे है और भौतिक शरीर को अपना चेत भी नहीं होता, तो प्रश्न उठता है कि भौतिक जगत का हमारा अनुभव वस्तुतः किस तरह होता है? माने जन्म मृत्यु रूप संसार है किसके लिए? शरीर के लिए है या आत्मा के लिए है? अब भगवान इसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच यावद्देहेन्द्रिय प्राणैरात्मनः सन्निकर्षणं संसारः फलवांस्तावदपार्थोऽप्यविवेकिनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वस्तुतः प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व है ही नहीं, और जब तक देह इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध भ्रांति है, तब तक अविवेकी मनुष्य को यह सत्य सा स्फुरित होता है। कैसे होता है? तो उदाहरण देके बताते हैं भगवान कि संसार या जन्म मृत्यु सपने की तरह है। तो भगवान कहते हैं, आर्थे य विद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमो यथा। भगवान कहते हैं, जैसे सपने में अनेकों विपत्तियां आती हैं पर वास्तव में वे हैं नहीं, फिर भी सपना टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे ही संसार के न होने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाले विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती। ये श्लोक और अन्य ऐसे ही श्लोक श्रीमद् भागवत में दूसरे स्थानों पर भी आए हैं। जैसे तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय में, चौथे स्कंद के 29वें अध्याय में 2 बार और 11वें स्कंद के 22वें अध्याय में भी श्लोक आया है। वास्तव में यह श्लोक माया के सार को पूरी तरह बतलाने वाला है। सपने को जब तक जागे नहीं तब तक पूरी तरह से कोई झूठ भी नहीं कह सकता, लेकिन जागने के बाद सबका अनुभव है कि सपना तो सपना ही है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यथा य प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बभ्वनर्थभृत् सैव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। भगवान कहते हैं, जब मनुष्य सपना देखता रहता है तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है और जग पड़ता है, तब न तो स्वप्न की विपत्तियां रहती हैं, न उनके कारण होने वाले मोह आदि विकार। वो समझ जाता है कि वो तो सपना था। शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादयः अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः। भगवान कहते हैं, उद्धव जी, अहंकार ही शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। आत्मा से तो इनका कोई संबंध ही नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि मिथ्या अहंकार सूक्ष्म भौतिक मन तथा स्थूल भौतिक शरीर के साथ शुद्ध आत्मा की भ्रामक पहचान है। ऐसी भ्रामक पहचान के फलस्वरूप बद्ध आत्मा खोई वस्तुओं के लिए शोक, प्राप्त हुई वस्तुओं पर हर्ष अनुभव करते हैं। कोई अशुभ वस्तु आ जाए तो भय, और अपनी इच्छाओं की विफलता होती है तो क्रोध अनुभव करते हैं, और इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभ का अनुभव करते हैं। इसलिए ऐसे झूठे आकर्षणों तथा विकर्षणों से मोहग्रस्त जीव को अन्य भौतिक शरीर स्वीकार करने पड़ते हैं, जिसका अर्थ है उसे बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। इस प्रकार यह चक्कर रुकेगा नहीं। फिर श्री सुखदेव जी उपजाति छंद में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से क्या कहा। देहेन्द्रिय प्राण मनोभिमानो जीवोऽन्तरात्मा गुण कर्म मूर्ति सूत्रम महानित्युरुधेव गीतः संसार आधावति काल तंत्र। भगवान कहते हैं, उद्धव जी, शरीर इंद्रिय प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है।
उस सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर। उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महतत्व कहते हैं। उसके और भी बहुत से नाम हैं। वही काल रूप भगवान के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है। तो समझो कि मोक्ष कोई निर्विशेष अनुभव नहीं है। मोक्ष तो श्री भगवान की संगति में मनुष्य के लिए सनातन शरीर, इंद्रिया, मन तथा बुद्धि की प्राप्ति है। अमूल में तद बहुरूप रूपितम मनोवचः प्राण शरीर कर्म ज्ञानासिनोपासनया श्रितेन छित्त्वा मुनिर्गाम विचरत्य तृष्णः। भगवान कहते वास्तव में मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य हैं। यह है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसी की प्रतीति होती है। मननशील मनुष्य उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देह अभिमान का, अहंकार का मूलोच्छेद करके पृथ्वी में निर्द्वंद होकर विचरता है। फिर उसमें किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं रहती है। ज्ञानम विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षमैति यमथानुमानम् आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलम् कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असली आध्यात्मिक ज्ञान तो आत्मा और पदार्थ के अंतर पर आधारित होता है और उसका अनुशीलन शास्त्रों के प्रमाण, तपस्या, प्रत्यक्ष अनुभूति, पुराणों के ऐतिहासिक वृत्तांतों के संग्रहण तथा तार्किक निष्कर्षों द्वारा किया जाता है। परम सत्य जो अकेले इस ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे और जो इसके संहार के बाद भी बचे रहेंगे, वे ही काल तथा परम कारण भी हैं। इस सृष्टि के मध्य में भी एकमात्र परम सत्य ही वास्तविक यथार्थ होते हैं। भगवान एक उदाहरण बताते हुए कहते हैं, सर्व कारण कारणम, उदाहरण बताते हुए कहते हैं कि सब कारणों का कारण क्या है। यथा हिरण्यम स्वकृतम पुरस्तात् पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशैरहमस्य तद्वत्। भगवान कहते हैं सोने से कंगन, कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं, परंतु जब वे गहने नहीं बने थे तब क्या था जी, तब सोना ही था। और जब नहीं रहेंगे, आभूषण टूट जाएंगे, तब भी सोना गोल्ड ही रहेगा। इसलिए जब बीच में उस सोने से कंगन, कुंडल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार किए जाते हैं, तब भी वह सोना ही रहता है। ठीक ऐसे ही जगत का आदि कारण, अंत कारण और मध्य मैं ही हूँ, अर्थात श्री भगवान ही है। वास्तव में मैं ही सत्य तत्व हूँ। विज्ञानमेतत् त्रियवस्थमंग गुणत्रयम् कारण कार्यकर्त्री समन्वयेन व्यतिरेकतश्च येनैव तुर्येण तदेव सत्यम। भगवान कहते हैं भाई उद्धव, मन की तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। इन अवस्थाओं के कारण तीन ही गुण हैं, सत्व, रज और तम। और जगत के तीन भेद हैं, अध्यात्म माने इंद्रियां, अधिभूत माने पृथ्वी आदि और अधिदैव माने कर्ता। ये सभी त्रिविधताएं जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती हैं और समाधि आदि में यह त्रिविधता न रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुरीय तत्व इन सब से परे, इन तीनों से परे और इनसे अनुगत चौथा जो ब्रह्म तत्व है वही सत्य है। कठोपनिषद में भी कहा गया है, तमेव भान्त मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उन भगवान की मूल ज्योति के बल पर हर वस्तु अपना प्रकाश फैलाती है और उनका प्रकाश इस ब्रह्मांड की हर वस्तु को प्रकाशित करता है। न यत् पुरस्तादुतयन्न पश्चान् मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम् भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्यत्
तदेव तत्स्यादिति में मनीषा। जो वस्तु उत्पत्ति से पहले नहीं थी और प्रलय के बाद भी नहीं रहेगी, ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वो नहीं है, केवल कल्पना मात्र है, नाम मात्र ही है। यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है, जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्थ सत्ता है। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। इसका तात्पर्य है इस जगत की मूल वस्तु या यथार्थता तो स्वयं श्री भगवान है, जबकि जीवों द्वारा आरोपित झूठी उपाधियां, नाशवान उपाधियां मोहमाया है। इस तरह हम अपने आप को अमेरिकी, रशियन या इंग्लिश या जर्मन या इंडियन या गोरा, काला, हिंदू, मुसलमान, ईसाई इत्यादि मानते हैं। वस्तुतः हम श्री भगवान की तटस्था शक्ति हैं, किंतु श्री भगवान की निकृष्ट भौतिक शक्ति का विदोहन करने के प्रयास के फलस्वरूप हम माया में फंस गए हैं। अतः हर वस्तु को श्री भगवान के परिप्रेक्ष्य में ठीक से परिभाषित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे ही इसके तथा अन्य सारे जगतों के अनिवार्य सत्य हैं। अविद्यमानोऽप्यवभासते यो वैकारिको राजस सर्ग एषः ब्रह्म स्वयं ज्योतिरतो विभाति ब्रह्मेन्द्रियार्थात्म विकार चित्रम। भगवान द्वारकाधीश श्री उद्धव जी से कहते हैं, यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह न होने पर भी दिख रही है। यह स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है। इसलिए इंद्रिय, विषय, मन और पंचभूत आदि जितने चित्र विचित्र नाम रूप हैं, उनके रूप में ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। एवं स्फुटं ब्रह्म विवेक हेतुभिः परापवादेन विशारदेन चित्वात्म संदेहमुपारमेत स्वानंद तुष्टोऽखिल कामुकेभ्यः। ब्रह्म विचार के साधन हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन और स्वानुभूति। उनमें सहायक है आत्मज्ञानी गुरुदेव। इनके द्वारा विचार करके स्पष्ट रूप से देह आदि अनात्म पदार्थों का निषेध कर देना चाहिए। इस प्रकार निषेध के द्वारा आत्म विषयक संदेहों को छिन्न भिन्न करके अपने आनंद स्वरूप आत्मा में ही मग्न हो जाए और सब प्रकार की विषय वासनाओं से रहित हो जाए। नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि देवायसुरवायु जलम हुताशः मनोन्नमात्रं धिषणा च सत्व महंकृतिखं क्षितिरर्थ साम्यम। तो निषेध करे कैसे? तो भगवान कहते हैं निषेध करने की प्रक्रिया ये है कि पृथ्वी का विकार होने के कारण शरीर आत्मा तो नहीं है, इंद्रिय, उनके अधिष्ठात्री देवता, प्राण, वायु, जल, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं है, क्योंकि इनका धारण पोषण शरीर के समान ही अन्न के द्वारा होता है। बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, शब्द आदि विषय और गुणों के साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सब के सब दृश्य एवं जड़ हैं। तो आत्मा क्या है? समाहितैः कर्णैर्गुणात्मभिर् गुणो भवेन् मत्सु विवेक्तधाम्नः विक्षिप्यमाणैरुत किं नु दूषणं घनैरुपेतैर्विगतैरवेः किम्। भगवान बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जिसे मेरे स्वरूप का भलीभांति ज्ञान हो गया है, परमात्मा को ठीक से जान लिया है, उसकी वृत्तियां और इंद्रियां यदि समाहित रहती हैं तो उसे उनसे लाभ क्या है? मन यदि उसका मन बस में भी है तो भी कोई उसकी आवश्यकता नहीं है, और यदि वे इंद्रियां आदि विक्षिप्त भी रहे तो उनसे हानि भी क्या है? क्योंकि अंतःकरण और बाह्यकरण सभी गुणमय हैं और आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। भला आकाश में बादलों के छा जाने अथवा तितर बितर हो जाने से सूर्य का क्या बनता बिगड़ता है? तो इसका तात्पर्य हम यही समझ सकते हैं कि श्री भगवान का शुद्ध भक्त नित्य ही मुक्त होता है, क्योंकि वह श्री भगवान के दिव्य व्यक्तित्व एवं धाम को भली भांति समझे रहता है और इस जगत में श्री भगवान के उद्देश्य की सेवा में सदैव लगा रहता है। यदि भी श्री भगवान के उद्देश्य में लगे रहते हुए वह भौतिक जगत की घटनाओं से चलायमान प्रतीत हो सकता है, किंतु इससे उसके श्री भगवान के नित्य सेवक होने के पद पर कोई आंच नहीं आती। जिस तरह सूर्य के उच्च पद में कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे वह बाह्य रूप से बादलों द्वारा ढका हुआ प्रतीत होता हो। फिर भगवान कहते हैं वंशस्थ छंद में, यथा नभो वाय वनलाम्बु गुणैर
गतागतैर्वर्तुगुणैर्न सज्जते तथाक्षरं सत्वरजस्तमो मलैर् अहं मतेः संसृति हेतुभिः परम्। भगवान कहते हैं आकाश अपने में से होकर गुजरने वाली वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के विविध गुणों को और उसी के साथ ऊष्मा तथा शीत के गुणों को भी प्रदर्शित कर सकता है, जो ऋतुओं के अनुसार निरंतर आते जाते रहते हैं। फिर भी आकाश कभी भी इन गुणों के साथ उलझता नहीं। इसी प्रकार परम सत्य सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणों के दूषणों से कभी बंधते नहीं, क्योंकि ये गुण मिथ्या अहंकार का भौतिक विकार उत्पन्न करने वाला है। तो एक पंक्ति में हम समझे तो श्री भगवान शाश्वत रूप से अच्युत तथा शुद्ध हैं। तो जो अहंकार कर बैठता है आत्मा, वही संसार में भटकता है। जो अपना संबंध भगवान से रखता है वह नहीं भटकता है, वह लटकता भी नहीं है। तो फिर भगवान कहते हैं देखो सावधानी ही साधना है। उपजाति छंद में अगले श्लोक में ये बात कहते हैं, तथापि संगः परिवर्जनीयो गुणेषु माया रचितेषु तावत् मद्भक्ति योगेन दृढ़ेन यावद् रजो निरस्येत मनः कषायः। भगवान कहते हैं उद्धव जी, ऐसा होने पर कि भाई हम अहंकार में नहीं फंसेंगे, फिर भी तब तक इन माया निर्मित गुणों और उनके कार्यों का संग पूरी तरह त्याग देना चाहिए जब तक मेरे सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण रूप मल एकदम निकल न जाए। इस श्लोक में तथापि शब्द यह बताता है कि यद्यपि भौतिक प्रकृति श्री भगवान से एक है, किंतु जिसे अब भी भौतिक इच्छा पर विजय पानी है, उसे भौतिक वस्तुओं को श्री भगवान से अभिन्न घोषित करते हुए कृत्रिम रूप से उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। इस तरह हरिभक्त होने के इच्छुक व्यक्ति को स्त्रियों के बिना रोक टोक संगति नहीं करनी चाहिए। यह दावा करते हुए कि हम तो भगवान के ही हैं, ऐसा सोच के संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह उच्चतम भक्त की नकल करने से वह इंद्रियों का भोक्ता बन जाएगा। जो नवजिज्ञासु भक्त अपने आप को मुक्त समझ लेता है, वह रजोगुण से प्रेरित होकर अपने पद पर गर्व करने लगता है और इस तरह वह श्री भगवान की वास्तविक भक्ति की प्रक्रिया की उपेक्षा करने लग जाता है। मनुष्य को उच्च अधिकारियों के निर्देशन में श्री भगवान की भक्ति में दृढ़ तथा स्थायी होना चाहिए, तभी हरि भक्ति में कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर पाना आसान तथा सफल हो सकेगा। यथा मयो साधु चिकित्सितो नृणाम पुनः पुनः संतुदति प्ररोहन् एवं मनोपक्व कषाय कर्म कुयोगिनम विद्यति सर्वसंगम। भगवान कहते हैं ऐसा आवश्यक इसलिए है कि देखो, जैसे भली भांति किसी रोग की चिकित्सा न की जाए, समूल उसका नाश नहीं कर दिया जाए, वह रोग बार बार उभर कर मनुष्य को सताया करेगा, परेशान करेगा। वैसे ही जिस मन की वासनाएं और कर्मों के संस्कार मिट नहीं गए हैं, जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्त है, वह बार बार अधूरे योगी को वेधता रहता है और उसे कई बार योग भ्रष्ट भी कर देता है। इस श्लोक में सर्वसंगम मनुष्य के तथाकथित भोग की वस्तुओं से, जैसे संतान, स्त्री, धन, राष्ट्र तथा मित्रों के साथ बुरी तरह आसक्ति का बताता है। जो व्यक्ति संतान, स्त्री इत्यादि के साथ अपनी आसक्ति बढ़ा लेता है, वह भगवान की भक्ति करता दिखते हुए भी या तो कुयोगी समझा जाता है, जैसा कि श्लोक में कहा गया है, या मोहग्रस्त नौसिखिया होता है। जो अपने हृदय के रोग का, जिसे भौतिक आसक्ति कहते हैं, ठीक से उपचार करने में असफल रहा है, यदि वह बारंबार भौतिक आसक्ति में गिरता रहता है, तो वह अपने हृदय से अज्ञान के अंधकार को दूर करने में असफल रहा है। कुयोगिनो ये विहितांतरायैर मनुष्य भूतैः त्रिदशोपसृष्टैः ते प्राक्तनाभ्यास बलेन भूयो युञ्जन्ति योगम न तु कर्म तंत्रम। भगवान कहते हैं देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाए, मार्ग से भ्रष्ट हो जाए, गिर जाए, तो भी वह अपने पूर्वाभ्यास के कारण पुनः योगाभ्यास में ही लग जाता है। कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती।
इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी करी है। कभी कभी सन्यासी और दूसरे आध्यात्मिक गुरुजन उन चापलूस अनुयायियों तथा शिष्यों द्वारा विमोहित कर लिए जाते हैं, जिन्हें देवतागण अपूर्ण ज्ञान वाले आध्यात्मिक नेताओं को दुचित्ता बनाने के लिए भेजते हैं। देवताओं को यह बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उन्नति कर जाए। इसी तरह कभी कभी अपने ही पारिवारिक संबंधियों के प्रति आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। अध्यात्मवादी को सकाम कर्म की निम्न अवस्थाओं से होकर नहीं गुजरना होता और क्रमशः योगाभ्यास में नहीं लगना पड़ता। प्रत्युत वह जहाँ पर अपने योगाभ्यास को छोड़े रहता है वहीं से पुनः उसे चालू कर देता है। माने जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली से ऋषिकेश के लिए निकला और वह किसी स्थान पर पहुंच करके रात्रि में विश्राम करता है और अगले दिन जो है वो वहीं से यात्रा शुरू करता है, उसी तरह से योग भ्रष्ट हो जाता है, वो आगे बढ़ता है। परंतु एक बात ध्यान देने की है, ये जो सुविधा है ये हमारे प्रमाद के लिए नहीं है। इस सुविधा के बल पर गिरने का कल्पना नहीं करनी चाहिए, गिरने का संकल्प नहीं करना चाहिए, अपितु इसी जीवन में पूर्ण बनने का प्रयास करना चाहिए। विशेष रूप से सन्यासियों को अपने हृदय से विषय वासना की हृदय ग्रंथि दूर कर देनी चाहिए और चापलूस शिष्यों के चंगुल से बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग देवताओं द्वारा उस तथाकथित आध्यात्मिक नेता का पर्दाफाश करने के लिए भेजे जाते हैं जो हरि भक्ति के ज्ञान में अधूरा होता है। तो भगवान बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें बताए हैं। फिर भगवान कहते हैं, करोति कर्म क्रियते च जंतुः केनाप्यसौ चोदिता निपातात न तत्र विद्वान् प्रकृतौ स्थितोऽपि निवृत्त तृष्णः स्वसुखानुभूत्या। सामान्य जीव भौतिक कर्म करता है और ऐसे कर्म के फल से रूपांतरित हो जाता है। इस तरह वह विविध इच्छाओं से प्रेरित होकर अपने मृत्यु तक सकाम कर्म करता रहता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्वाभाविक आनंद का अनुभव किए रहने से सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और सकाम कर्म में लिप्त नहीं होता है। इसका तात्पर्य है, स्त्रियों के साथ यौन संसर्ग के कारण मनुष्य बारंबार स्त्री के रूप का भोग करना चाहता है और वह मृत्यु के समय तक कामुक बना रहता है। इसी तरह परिवार तथा मित्रों की संगति से भौतिक आसक्ति की गांठ अत्यंत कठोर हो जाती है। इस तरह सकाम कर्म के फल मनुष्य को भौतिक पराजय के चक्र में ज्यादा से ज्यादा बांधते जाते हैं, किंतु अपने हृदय के भीतर श्री भगवान से संपर्क बनाए रखने वाला व्यक्ति भौतिक कर्म की चरम निराशा तथा अपने पाप कर्मों के कारण अगले जीवन में सुवरी या कुतिया के गर्भ में प्रवेश करने के खतरे से परिचित रहता है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त है वह अपने आप को जगत का भोक्ता नहीं मानता, प्रत्युत संपूर्ण ब्रह्मांड को श्री भगवान की शक्ति का एक नगण्य विस्तार मात्र और अपने आप को तो श्री भगवान का एक विनम्र सेवक मानता है। फिर भगवान ब्राह्मी स्थिति का कि वह ब्रह्म में स्थित हो गया इसका वर्णन करते हैं। तिष्ठन्तमासीनमुत व्रजन्तं शयानमुक्षन्तमदन्तमन्दं स्वभावमन्यत् किमपि हमान मात्मानमात्मास्तमतिर्न वेद। भगवान कहते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति क्या है? जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है उसे इस बात का भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या पड़ा है, चल रहा है या सो रहा है, मलमूत्र त्याग रहा है या भोजन कर रहा है अथवा और कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाती है, ब्रह्माकार रहती है। ये जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि स्म पश्यत्यसदिन्द्रियार्थं नानानुमानेन विरोधमन्यत् न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वाप्नं यथोत्थायति रोदधानम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि ज्ञानी मनुष्य की दृष्टि में इंद्रियों के विविध बाह्य विषय जो कि असत हैं आते भी हैं तो वह उन्हें अपने आत्मा से भिन्न नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियों प्रमाणों और स्वानुभूति से सिद्ध नहीं होते। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए और जागने पर तिरोहित हुए अर्थात छिपे हुए पदार्थों को कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य भी अपने से अलग प्रतिमान पदार्थों को सत्य नहीं मानते। पूर्वं गृहीतं गुण कर्म चित्र
मज्ञानमात्मन्यविवेक्तमङ्ग निवर्तते तत् पुनरीक्षयैव न गृह्यते नापि विसृज्यात्मा। भगवान द्वारकाधीश श्री उद्धव जी से कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अज्ञानी ने आत्मा का त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अनेकों प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त देह, इंद्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से एक मान लिए गए थे, उनका विवेक नहीं था। अब आत्मदृष्टि होने पर अज्ञान और उसके कार्यों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति ही अभीष्ट है। वृत्तियों के द्वारा न तो आत्मा का ग्रहण हो सकता है न त्याग हो सकता है। यहाँ इस बात पर बल दिया गया है कि सनातन आत्मा न तो कभी ग्रहण किया जाता है या भौतिक उपाधि की तरह अधिरोपित किया जाता है, न ही इसे कभी त्यागा जा सकता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, आत्मा शाश्वत रूप से वही रहता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, किंतु प्रकृति के गुण मनुष्य के पूर्व सकाम कर्म के अनुसार स्थूल भौतिक शरीर तथा सूक्ष्म मन की रचना करते हैं और ये स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर आत्मा पर लाद दिए जाते हैं। यथा कि भानोरुदयो नृचक्षुषां तमो निहन्यान्न तु सद्विधत्ते एवं समीक्षा निपुणा सती में हन्यात्तमिश्रम पुरुषस्य बुद्धे। भगवान कहते हैं, जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्यों के नेत्रों के सामने से अंधकार का पर्दा हटा देते हैं, किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे स्वरूप का दृढ़ प्रत्यक्ष ज्ञान मनुष्य के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट कर देता है। वह इदम रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं कराता। अब अगले श्लोक में भगवान जो बात कहते हैं उसमें मूल भाव है कि श्री भगवान और हम एक जैसे नहीं हैं, हम में कुछ असमानताएं हैं। जैसे एष स्वयं ज्योतिरजो प्रमेयो महानुभूति सकलानुभूति एको द्वितीयो वचसां विरामे ये नेशिता वागसवश्चरन्ति। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, परमेश्वर स्वतः प्रकाशित अजन्मा तथा अप्रमेय है। वे शुद्ध दिव्य चेतना है और हर वस्तु का अनुभव करते हैं। वे भगवान अद्वितीय हैं और जब सामान्य शब्द काम करना बंद कर देते हैं तभी उनकी अनुभूति होती है। उनके द्वारा वाक शक्ति तथा प्राणों को गति प्राप्त होती है। इसका तात्पर्य है, सर्वव्यापी होने के कारण श्री भगवान मापे न जा सकने वाले हैं, जबकि जीव एक ही स्थान तक सीमित है। श्री भगवान महानुभूति हैं, अर्थात चेतना की समग्रता है, जबकि जीव चेतना का एक सूक्ष्म स्फुलिंग होता है, बिंदु मात्र होता है। श्री भगवान सकलानुभूति अर्थात सर्वज्ञ हैं, जबकि जीव अपने सीमित अनुभव तक ही सचेत होता है। श्री भगवान एक हैं, जबकि जीव असंख्य हैं। श्री भगवान तथा अपने में इन असमानताओं पर विचार करते हुए हमें उन मूर्ख विज्ञानियों तथा दार्शनिकों की तरह अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, जो अपनी तुच्छ मानसिक कल्पना एवं शब्दों की जादूगरी के द्वारा विश्व के उद्गम को ढूंढने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। यद्यपि भौतिक शोध कार्य के द्वारा भौतिक प्रकृति के कुछ स्थूल नियमों का पता लगाया जा सकता है, किंतु ऐसे तुच्छ प्रयासों से परम सत्य को प्राप्त करने की आशा कभी नहीं करनी चाहिए। एतावान आत्मसम्मोहो यद विकल्पस्तु केवले आत्मनृते स्वमात्मान मवलंबो न यस्य ही। भगवान कहते हैं, उद्धव जी, अद्वितीय आत्म तत्व में अर्थहीन नामों के द्वारा विविधता मान लेना ही मन का भ्रम है, अज्ञान है। सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्मा के अलावा उस भ्रम की भी और कोई अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान सत्ता में अध्यस्त की सत्ता है ही नहीं, इसलिए सब कुछ आत्मा ही है। अब भगवान जो छद्म पंडित मानी हैं, अपने आप को विद्वान मानने वाले हैं, उनकी विडंबना बताते हैं, उनकी एक प्रकार से निंदा बताते हैं। यन्नामाकृतिभिर्ग्राह्यं पंचवर्णमबाधितं व्यर्थेनाप्यर्थवादोऽयं द्वयं पंडितमानिनां
पांच भौतिक तत्वों का द्वैत केवल नामों और रूपों में ही देखा जाता है। जो लोग कहते हैं कि यह द्वैत असली है वे झूठे पंडित हैं और वस्तुतः बिना आधार के व्यर्थ ही तरह तरह के काल्पनिक सिद्धांत प्रस्तावित करते रहते हैं। यहाँ पंडित से केवल ब्राह्मण जो पूजा करवाते हैं वे पंडित नहीं, अपने आप को जो बुद्धिमान मानते हैं उनको कहा है। योगिनो पक्व योगस्य युञ्जतः काय उत्थितैः उपसर्गैर्विहन्येत तत्रायं विहितो विधिः। यदि योग साधना पूर्ण होने से पहले किसी साधक का शरीर रोग आदि उपद्रवों से पीड़ित हो तो उसे इन उपायों का आश्रय लेना चाहिए। अब भगवान योग की रुकावटों पर विजय प्राप्ति के उपाय बताते हैं। योग धारणया कांश्चिदासनैर्धारणान्वितैः तपो मंत्रोषधैकांश्चिदुपसर्गान् विनिर्दहेत। गर्मी सर्दी आदि को चंद्रमा सूर्य आदि की धारणा के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। वात आदि रोगों को वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए और ग्रह सर्पाधिकृत विघ्नों को तपस्या मंत्र एवं औषधि के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। कांश्चिन् ममानुध्यानेन नाम संकीर्तनादिभिः योगेश्वरानुवृत्त्या वा हन्यादशुभदान शनैः। काम क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट करना चाहिए तथा पतन की ओर ले जाने वाले दंभ मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर देना चाहिए। तो महान योगियों महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर दिखावे, झूठा घमंड और अन्य मानसिक असंतुलन पर विजय पाई जा सकती है। अगले श्लोक में भगवान सिद्धि के लिए व्यर्थ का लक्ष्य बताते हुए कहते हैं कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो अपनी ऊर्जा खोते हैं वे व्यर्थ में अपना समय खराब करते हैं। श्री भगवान कहते हैं केचिद्देहमिमं धीराः सुकल्पं वयसि स्थिरं विधाय विविधोपायै रथयुञ्जन्ति सिद्धये न हि तत्कुशलादृत्यं तदायासो ह्यपार्थकः अन्तवत्वात् शरीरस्य फलस्यैव वनस्पतेः। कोई कोई मनस्वी योगी अनेक उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ और युवावस्था में स्थिर करके फिर अणिमा आदि सिद्धियों के लिए योग साधन करते हैं, परंतु बुद्धिमान मनुष्य ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है। वृक्ष में लगे हुए फल के समान इस शरीर का नाश तो अवश्यंभावी है। यहाँ पर वर्णित विधि मनुष्य की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के निमित्त है, उसे दिव्य ज्ञान के पद तक ले जाने के लिए नहीं है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार इस विधि को श्री भगवान की भक्ति नहीं माना जा सकता। ऐसे समस्त योग सिद्धियों के बावजूद भौतिक शरीर अंततः मरता है। वास्तविक शाश्वत तारुण्य तथा सुख तो केवल हरि भक्ति के आध्यात्मिक पद पर ही उपलब्ध है। इस श्लोक में एक वृक्ष का उदाहरण दिया है जिसमें ऋतु आने पर फल लगते हैं। फल अल्पकाल तक रहते हैं किंतु वृक्ष हजारों साल तक रह सकता है। इसी तरह आत्मा शाश्वत है, जबकि भौतिक शरीर यहाँ तक कि सुरक्षित किए जाने पर भी तेजी से विनष्ट हो जाता है। शरीर की तुलना कभी भी सनातन रूप से विद्यमान आत्मा से नहीं करनी चाहिए। जो लोग सचमुच बुद्धिमान हैं और जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान है वे भौतिक योग सिद्धियों में रुचि नहीं लेते। किसी को योग सिद्धि प्राप्त भी हो जाए तो भी योग साधना से चमत्कार होते हैं, सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें दूसरों को बताना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं शरीर को अजर अमर बना लेंगे पहले फिर भगवान का भजन करेंगे, लेकिन उनका यह प्रयास बिल्कुल निरर्थक है क्योंकि एक दिन तो ब्रह्मा जी भी मरने वाले हैं। इस प्रकार की सिद्धि पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। योगम निषेवतो नित्यम कायश्चेत कल्पतामियात् तत्श्रद्धध्यानमतिमान योगमोत्सृज्य मत्परः। भगवान कहते हैं यदि कदाचित बहुत दिनों तक निरंतर और आदर पूर्वक योग साधना करते रहने पर शरीर सुदृढ़ हो भी जाए तब भी बुद्धिमान मनुष्य को अपनी साधना छोड़कर उतने में ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए ही संलग्न रहना चाहिए।
इसका तात्पर्य यही हुआ कि जो भगवान का भक्त है वह पोषण युक्त भगवान का प्रसाद खाकर शुद्ध और नियमित जीवन बिताकर व्यर्थ की चिंता से मुक्त रहकर तथा श्री भगवान के अर्चा विग्रह अर्थात मूर्ति के समक्ष कीर्तन और नृत्य करके अपने शरीर को स्वस्थ रखता है। बीमार होने पर भक्त सामान्य विधियों से औषधि उपचार करता है, किंतु इसके आगे तथाकथित योगाभ्यास के नाम पर शरीर में अपने मन को लगाए रखने की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती। अंततः मनुष्य को श्री भगवान द्वारा निर्धारित भाग्य को स्वीकार करना चाहिए। अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक, योगचर्यामिमां योगी विचरन् मदपाश्रयः नान्तरायैर्विहन्येत निस्पृह स्वसुखानुभूः। भगवान कहते जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही गई योग साधना में लगा रहता है उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और वह आत्मानंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। श्री श्रीधर स्वामी जी के अनुसार श्री भगवान ने उद्धव को सारे उपनिषदों का आवश्यक ज्ञान संक्षेप में कह सुनाया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्री भगवान की शुद्ध भक्ति ही चरम मोक्ष का असली साधन है। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बल देकर कहते हैं कि यद्यपि हठ योगी तथा राजयोगी अपने नियमित मार्गों पर उन्नति करने का प्रयास करते हैं, किंतु उन्हें विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है और वे कई बार मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। किंतु जो श्री भगवान की शरण में चला जाता है वह भगवत धाम जाने के आध्यात्मिक पथ पर निश्चय ही विजयी होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे अष्टाविंशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता के 11वें स्कंद में ज्ञान योग अथवा परमार्थ निरूपण नामक 28वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित किया गया बड़ा ही सुंदर और अद्भुत भक्ति योग भागवत धर्मों का निरूपण हम जानेंगे।